धीरे हरण धर्म मिथ्याको धर्मधारी दिवचा यस्या धारण संयुक्त सधर्म निश्चय। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका मित्र द लॉजिकल स्टोरी टेलर। तो चलिए महाभारती कथा को आगे बढ़ाते हैं। पिछली कथा में हमारे गुरुकुल के राजकुमारों ने अपनी बेसिक ट्रेनिंग गुरु कृपाचार्य के अंडर पूरी कर ली थी। अब इसके बाद भीष्म चाहते हैं कि उनकी एडवांस वॉरफेयर की ट्रेनिंग कंप्लीट हो, जिसके लिए वो टीचर ढूंढना शुरू करते हैं। यहाँ पे एंट्री होती है गुरु द्रोणाचार्य की। तो इससे पहले कि मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं, गुरु द्रोणाचार्य का एक बैक स्टोरी है जो मैं आप लोग के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तो गुरु द्रोणाचार्य ने अपनी जो शिक्षा है वो पूरी की थी ऋषि अग्निवेश से। जब वो ऋषि अग्निवेश के गुरुकुल में रहते हैं तो वहां पे उनकी मित्रता हो जाती है एक राजकुमार के साथ, पांचाल के राजकुमार के साथ, जिसका नाम रहता है द्रुपद। तो द्रोणाचार्य बहुत गरीब रहते हैं, लेकिन दोनों की मित्रता हो जाती है। और द्रुपद कहते हैं कि मित्र तुम चिंता मत करो, द्रुपद का राजा तो मुझे ही बनना है, और जब मैं राजा बन जाऊंगा तो जो भी मेरा है वो तुम्हारा रहेगा। ऐसा कह के फिर उनकी ट्रेनिंग आगे होती है, शिक्षा कंप्लीट हो जाती है। तो द्रुपद बन जाते हैं पांचाल नरेश, और द्रोणाचार्य एक दरिद्र ब्राह्मण रह जाते हैं। ऑल्दो द्रोणाचार्य बहुत अच्छे टीचर थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी विद्या या टीचिंग का उपयोग पैसा कमाने के लिए नहीं किया था, जिसकी वजह से वो काफी पुअर रह जाते हैं। द्रोणाचार्य की पत्नी का नाम था कृपि, जो कृपाचार्य मतलब हस्तिनापुर के कुल गुरु की बहन रहती हैं। और द्रोणाचार्य और कृपि से द्रोणाचार्य को एक पुत्र होता है जिसका नाम रहता है अश्वत्थामा। ऐसा कहते हैं कि अश्वत्थामा महादेव, यम, काम और क्रोध का अंशावतार था। तो महाभारत के अनुसार एक बार द्रोणाचार्य के पास अपने बच्चे को दूध पिलाने तक का कोई साधन नहीं रहता है, तो उन्हें फिर अपने मित्र की याद आती है और वो चले जाते हैं द्रुपद के पास पांचाल, मित्रता के वश केवल एक गाय मांगने के लिए। परंतु वहां पे द्रुपद का बिहेवियर और एटीट्यूड बहुत ही डिफरेंट रहता है। वो द्रोण को बहुत अपमानित करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम एक भिक्षुक के नाते या एक दरिद्र ब्राह्मण के नाते आए हो तो मैं तुम्हें खाना खिला दूंगा, परंतु मित्रता की बात तो कहना भी मत, क्योंकि मित्रता सिर्फ बराबर वाले में होती है। ये बोलते हैं तो द्रोणाचार्य को बहुत अपमान फील होता है। वहां से फिर वो चले जाते हैं और मन में एक प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं अपने मित्र को इस दुस्साहस का दंड अवश्य दूंगा, परंतु उस दुस्साहस का दंड देने के लिए उनको आर्मी चाहिए। लेकिन उससे भी पहले उनको अपने घर का, अपने बेटे का और अपनी वाइफ का पालन पोषण करना है। तो इसके लिए द्रोणाचार्य अब जॉब ढूंढने लगते हैं। जिसके बाद कृपाचार्य उनको कहते हैं कि हस्तिनापुर के जो कुमार हैं उनके लिए हम लोग एडवांस्ड मिलिट्री टीचर ढूंढ रहे हैं, तो आप सबसे उपयुक्त होंगे, आप कृपा करके आइए। द्रोणाचार्य की यहाँ पे जो हस्तिनापुर में एंट्री है बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से होती है। तो होता क्या है कि ये जो पांडव और कौरव रहते हैं, ये एक बार बाहर खेल रहे होते हैं गेंद के साथ, और वो गेंद जो है एक कुएं में गिर जाती है। जिसके बाद वो सारे परेशान हो जाते हैं और वो देखते हैं कि एक बहुत ही हट्टा-कट्टा लंबा चौड़ा आदमी वहाँ खड़ा है। तो वो आके उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप प्लीज़ हमारी हेल्प कर दीजिए। वो आदमी और कोई नहीं, द्रोणाचार्य ही रहते हैं। तो द्रोणाचार्य कहते हैं कि तुम एक काम करो, सरकंडों को ले आओ। अब वो सरकंडों को ले आते हैं बच्चे, और वो एक-एक करके सरकंडे मारते हैं। तो पहला सरकंडा गेंद में चुभता है, दूसरा सरकंडा पहले सरकंडे पे धँसता है, और ऐसे करके एक रस्सी जैसी बन जाती है, जिसको पकड़ के वो गेंद को निकाल देते हैं। ये फीट इतना अमेजिंग रहता है कि जितने भी प्रिंसेस होते हैं दे वर इन कंप्लीट शॉक एंड ऑ कि भाई ये तो बहुत अमेजिंग फीट है। वो ये सारी इंफॉर्मेशन जाके भीष्म को देते हैं, भीष्म समझ जाते हैं कि ये कौन है। जिसके बाद वो द्रोणाचार्य को बुलाते हैं हस्तिनापुर में, जहाँ पे उनका प्रॉपर वेलकम होता है, और उनके सामने ये प्रपोजल रखा जाता है कि आप हमारे जो राजकुमार हैं उनकी आप एडवांस ट्रेनिंग कंप्लीट कीजिए। द्रोणाचार्य इस चीज को मान जाते हैं। इसके बाद वहां पे जब द्रोणाचार्य हस्तिनापुर में सारे बच्चों को अपनी ट्यूटलेज में ले लेते हैं, तो फिर द्रोणाचार्य जो प्रिंसेस होते हैं कौरव और पांडव, उनसे कहते हैं कि मेरी एक इच्छा है, जो मैं चाहता हूं कि तुम लोग शिक्षा खत्म होने के बाद वो मेरी पूरी करो। क्या तुम में से कोई ये पूरी करना चाहेगा? अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि सारे चुप हो जाते हैं, कोई नहीं बोलता है,
ये सोचे कि भगवान जाने ये क्या मांग लेंगे। परंतु वहां पे एक छोटा सा बालक रहता है जिसका नाम रहता है अर्जुन। वो तुरंत हाथ ऊपर करता है और कहता है कि गुरुजी, मैं आपकी ये इच्छा पूरी करने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। इस चीज से द्रोणाचार्य इतने इम्प्रेस और खुश हो जाते हैं कि वो अर्जुन को गले लगा लेते हैं और शिक्षा प्रारंभ होती है। तो इस तरीके से होता है अर्जुन और द्रोणाचार्य का फर्स्ट मीटिंग। कहते हैं ना, पहला इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यूजुअली स्टे करता है। द्रोणाचार्य बहुत फेमस थे, स्पेसिफिकली फ्रॉम अ वॉरफेयर पर्सपेक्टिव। तो ये सुन के दुनिया भर के लोग आते हैं उनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वृष्णिवंशी मतलब श्री कृष्ण के कुल के लोग आते हैं, जिसमें सात्यकी वॉज वन ऑफ देम। सात्यकी भी द्रोणाचार्य का स्टूडेंट था। अंधक वंश के लोग आते हैं, वो उनके ट्यूटलेज में आते हैं। इवन कुंती का जो ज्येष्ठ पुत्र है सूर्यपुत्र कर्ण, वो भी आता है और वहां पे द्रोणाचार्य के साथ शिक्षा ग्रहण करने लगता है। अब ये बहुत ही पॉपुलर नैरेटिव है कि द्रोणाचार्य ने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया था बिकॉज उन्होंने कहा था कि इस गुरुकुल में सिर्फ क्या बोलते हैं, क्षत्रियों और राजकुमारों को शिक्षा दी जा सकती है। तो ये बिल्कुल गलत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अ, कर्ण ने द्रोणाचार्य से शिक्षा ली है। पर पॉपुलर नैरेटिव के ऑपोजिट कर्ण बहुत ज्यादा जेलस फील करने लगा था, स्पेसिफिकली अर्जुन से। क्योंकि कर्ण उम्र में इन सब से काफी बड़ा था, परंतु अर्जुन कम उम्र होने के बाद भी सारे शिष्यों में सबसे आगे रहते थे। जिसकी वजह से जिस जेलेसी या जिस मात्सर्य भावना की वजह से दुर्योधन ने कर्ण ने दुर्योधन से मित्रता की और उस मित्रता के सहारे वो पांडवों का अपमान करता रहता था। मैंने इस चीज पे एक बहुत डिटेल्ड वीडियो भी बनाया था पहले। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। खैर, ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और यहाँ पे एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात और आपको बताना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि बहुत कम लोग को जानते होंगे। तो ये हम जानते हैं कि श्री कृष्ण जो है यदुवंशी है, मतलब यदु के सक्सेसर। यदु जो है वो देवयानी और ययाति के पुत्र थे। देवयानी शुक्राचार्य की बेटी थी, एक ब्राह्मण कन्या थी, और ययाति एक क्षत्रिय राजा थे। अब एज पर द डेफिनेशन, सूत जाति जो है वो जाति होती थी जिसमें जो पिता है वो क्षत्रिय होते थे और जो माता है वो ब्राह्मण होती थी। उस हिसाब से यदु भी सूत ही थे। तो यदु वंश भी कुछ टाइम तक सूत कुल ही कहा जाता था। तो वापस स्टोरी पे आते हैं अपने। तो अर्जुन को कोई भी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं था। मतलब कि उनको सिर्फ अपनी धनुर्विद्या से मतलब था। उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं था कि कौन किससे वीक है, कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दुश्मन है। वो दिन रात सिर्फ धनुर्विद्या की प्रैक्टिस करते रहते थे, जिसकी वजह से उनका प्रोग्रेस बाकी बच्चों के अपेक्षा एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगा। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, राइट? ऐसा कहते हैं कि वो सारे अस्त्र शस्त्र के प्रयोग में सारे शिष्यों से बढ़ चढ़ के हो गए और द्रोणाचार्य की बराबरी करने जितने हो गए इन टर्म्स ऑफ वेपन लोडिंग, अनलोडिंग, यूज करना, एम करना, शूट करना, एक्सेट्रा। लोग कहते हैं कि द्रोण अर्जुन के प्रति बहुत पार्शियल थे। आप ये देखिए कि अर्जुन ने पहले ही दिन जो पहला इंप्रेशन था द्रोणाचार्य पे अर्जुन का, वो क्या था? अर्जुन ने उनको बोला था कि वो उनकी इच्छा पूरी करने का प्रयत्न करेंगे। उसके बाद द्रोण जो भी सिखा रहे हैं उसको वो दिन रात प्रैक्टिस करने में लगी रह रहे हैं और वो अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं और सबसे आगे रह रहे हैं और दिख रहा है कि वो बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो नेचुरली ऐसे स्टूडेंट से कौन अनुराग नहीं रखना चाहेगा, कौन नहीं रखेगा? टीचर किसको पसंद करेंगे? वो जो टीचर्स की सारी बात सुन के पूरे मन से उनके प्रैक्टिस करता है, या वो जो सिर्फ दूसरों को बुली करता है या अपमानित करता है? इसका डिसीजन आप खुद ले सकते हैं। ठीक है? तो द्रोण के लिए अर्जुन से प्रेम विद टाइम बढ़ा। इन द मीन टाइम अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य का शिष्य था, वो भी उन्हीं के आश्रम में, द्रोण के ही आश्रम में शिक्षा ले रहा था।
तो नेचुरली द्रोण अपने बच्चे को ज्यादा शिक्षा देना चाहते थे, ज्यादा चीज पढ़ाना चाहते थे। तो वो बाकी शिष्यों को एक छोटे मुंह का घड़ा देते थे पानी भरने के लिए। अब क्योंकि उसका मुंह छोटा है तो पानी धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन अश्वत्थामा को बड़े मुंह का घड़ा देते थे जिससे पानी जल्दी भर जाए। इन द मीन वाइल जब तक सारे बच्चे पानी का घड़ा भरते थे, अश्वत्थामा फटाफट पानी भर के आ जाते थे। और उस टाइम में द्रोणाचार्य जो है अश्वत्थामा को कुछ सीक्रेट वॉरफेयर के कुछ सीक्रेट टेक्निक सिखा देते थे। अर्जुन ने ये चीज नोटिस कर ली। अगली बार जैसे ही वो सबको घड़ा देते थे, अर्जुन वरुणास्त्र का यूज करके तुरंत घड़ा भर के गुरु के सामने आ जाता था। अब अर्जुन को यहाँ पे इससे मतलब नहीं था कि वो मुझे क्यों नहीं सिखा रहे हैं, उसे क्यों सिखा रहे हैं, पार्शियलिटी नहीं। अर्जुन को ये सिर्फ था कि भाई गुरुदेव सिखा रहे हैं, मैं फटाफट काम करके खत्म करके आऊं और गुरुदेव से सीख लूं, ताकि जो भी मुझे इंटरेस्टेड, क्या होता कुछ गुरुजी नया बता दे, मुझे छूट ना जाए, मैं सीख लूं। द्रोणाचार्य एक बार फिर इस चीज से इतना खुश हो जाते हैं कि वो उसका मना नहीं कर सकते ना, वो फिर से बैठा के उसको भी प्रॉपर हर चीज सिखाता है। यही एक रीजन था कि अर्जुन जो है अश्वत्थामा से किसी भी चीज, किसी भी सीक्रेट से कभी पीछे नहीं होगा। एक बार और की बात है कि गुरु द्रोण ने अपने कुक को बुला के बोला था कि अर्जुन को कभी अंधेरे में खाना मत देना। लेकिन भाग्य का खेल देखिए कि एक बार सब खाना खा रहे होते हैं और इतने जोर से हवा चलती है कि सारे दिए बुझ जाते हैं। सब खा रहे होते हैं, तभी तक अर्जुन का ध्यान एकदम से जाता है कि एकदम अंधेरा है, फिर भी मेरा हाथ मेरे खाने से डायरेक्टली मेरे मुंह की तरफ ही आ रहा है, कभी इधर से उधर नहीं हो रहा है। ऐसा हो कैसे रहा है? देन ही रियलाइज कि ये प्रैक्टिस की वजह से हो रहा है। इसका मतलब कि इन एब्सोल्यूट डार्कनेस मुझे लक्ष्य साधने के लिए शायद दृष्टि की उतनी आवश्यकता नहीं है। अगर मैं अंधेरे में प्रैक्टिस करना शुरू करूं तो शायद मैं बिना देखे भी काफी एक्यूरेसी के साथ तीर चला सकता हूं। बस उस दिन के बाद अर्जुन ने रात में भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट अर्जुन के 10 नामों में से एक नाम है गुडाकेश, मतलब जिसने अपने निद्रा पर विजय पाली हो। इसका मतलब ये है कि वो जब चाहे तब सो सकते हैं और जितना चाहे उतना देर तक जाग सकते हैं। एक बार अर्जुन के धनुष की टंकार सुन के द्रोणाचार्य की नींद खुलती है और वो जाके देखते हैं, एंड ही वाज सुपर इम्प्रेस विद अर्जुन, क्योंकि उन्होंने इसकी शिक्षा अभी किसी को भी नहीं दी थी। बट समहाउ उस दिन की एक चीज के वजह से प्रैक्टिस करते करते अर्जुन ने वो टेक्निक को भी ऑलमोस्ट मास्टर कर लिया था, या ऑन द वर्ज ऑफ मास्टरी में थे, जो अब तक द्रोणाचार्य ने सिखाना भी नहीं शुरू किया था। इस चीज से द्रोणाचार्य इतने खुश होते हैं कि वो आके उनका मस्तक चूमते हैं और वो उनसे कहते हैं कि मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि तुम दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर निकलो। द्रोण के लिए तो शुरू में सारे शिष्य सेम ही थे ना, लेकिन अर्जुन के इन सब ट्रेड्स की वजह से द्रोण ने उनको ये वचन दिया था। नाउ मैं भी पहले पढ़ाता था, सो एज अ टीचर आई कैन से दैट कि अगर कोई भी ऐसा शिष्य आता है और कोई भी जेन्युइन टीचर ने यही करेगा। इसमें कोई मैलिस या कुछ अदरवाइज एटलीस्ट मुझे नहीं दिखता है। इसके बाद उन्होंने अर्जुन को वापस से हाथी, घोड़े, रथ या जमीन पर रख के एडवांस्ड और सीक्रेट वॉरफेयर ट्रेनिंग फिर से शुरू की, और वो ऐसी ऐसी चीजें बतानी शुरू की जो किसी को नहीं पता थी। उसके बाद उन्होंने बाकी लोगों को भी एक साथ मल्टीपल लोगों से लड़ने के लिए, एक रथ से दूसरे रथ पे कूद के लड़ने के लिए मल्टीपल और तरीके से ट्रेनिंग स्टार्ट। ये सब सुन के निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य भी उनके पास आया, परंतु द्रोण ने कुरुकुल राजकुमारों को ध्यान में रख के उसे शिक्षा देने को मना कर दिया। अब लोग इसको भी कास्टिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। मैंने इस पे भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था, तो आप ऊपर दिए हुए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब व्यास जी कहते हैं कि भीम और दुर्योधन दोनों गदा युद्ध में एक्सपर्ट हुए, अश्वत्थामा बहुत अमेजिंग आर्चर निकला, नकुल और सहदेव स्वॉर्ड फाइट में एक्सपर्ट थे, और युधिष्ठिर रथ पे रहकर युद्ध करने में काफी एक्सपर्ट थे। एक और दिन की बात है कि द्रोणाचार्य बच्चों को एक परीक्षा लेना चाहते हैं, तो उन्होंने एक यंत्र पक्षी, गिद्ध के रूप का एक पक्षी बनवा के पेड़ पर रखवा दिया। ये बहुत फेमस स्टोरी, आई गेस आप लोग जानते ही होंगे। उसके बाद उन्होंने युधिष्ठिर को बुला के बोला एम करो,
और बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? तो द्रोण ने युधिष्ठिर को पूछा, क्या तुम्हें पक्षी, पेड़, मैं और तुम्हारे भाई दिख रहे हैं? युधिष्ठिर बोलता है, हाँ हाँ गुरुदेव, मुझे वो सब दिख रहा है। द्रोणाचार्य 1 मिनट सोचते हैं और बोलते हैं, भाग जाओ यहाँ से, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं लक्ष्य भेद कर सकते। फिर उन्होंने दुर्योधन को बुलाया और सेम सवाल पूछा। फिर उन्होंने बाकी सबको बुलाया और ऑलमोस्ट सेम सवाल पूछा। सबने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके, थोड़ा बहुत चेंज करके जवाब दिया, जो द्रोणाचार्य को नहीं पसंद आया। हर बार द्रोणाचार्य ने बोला, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं लक्ष्य भेद कर सकते। फिर एंड में उन्होंने अर्जुन को बुलाया और उन्होंने अर्जुन से पूछा, क्या तुम्हें पक्षी, पेड़, तुम्हारे भाई और मैं दिख रहा हूं? अर्जुन ने बोला, गुरुदेव मुझे क्षमा कीजिए, मुझे केवल पक्षी दिख रहा है। द्रोणाचार्य को थोड़ी सी खुशी होती है और वो 2 घड़ी रुक के फिर से पूछते हैं, अच्छा तो बताओ पक्षी कैसा है? अर्जुन ने बोला, गुरुदेव मैं एक बार फिर क्षमा चाहता हूँ, मैं सिर्फ उसका सर देख पा रहा हूँ, बाकी पक्षी कैसा है मुझे नहीं पता। द्रोण इतना ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और उसको बोलते हैं, शूट। तो रश्मि रथी को कोट करके, लगा शायद एक ग्रीवा में संभल के, उड़ी ऊपर प्रभा तन से निकल के, बोल सके पक्षी का गर्दन उड़ जाता है। अब रियलिटी में यहाँ द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को कंसंट्रेशन का टेस्ट ले रहे थे। लक्ष्य को तीर से पहले धनुर्धर की आंखें भेद देती हैं, और जो धनुर्धर अपनी आंखों से लक्ष्य का संधान नहीं कर सकता, वो लक्ष्य का वेद नहीं कर सकता। ये शिक्षा थी उस दिन की द्रोणाचार्य के अपने बच्चों की। एक लास्ट स्टोरी है। तो एक बार ऐसे ही द्रोण नदी में नहा रहे होते हैं, अचानक से उनकी जांग को एक मगरमच्छ आके जकड़ लेता है और वो दर्द से चीखने लगते हैं और वो मदद के लिए गुहार लगाने लगते हैं। सारे शिष्य देख के एकदम स्टंड रह जाते हैं, किसी को कुछ नहीं सूझ रहा होता है। इतने में ही द्रोण शिष्य अर्जुन अपने धनुष में तीर का संधान करता है और तुरंत लक्ष्य भेद करके उस मगरमच्छ का अंत कर देता है। द्रोण को अब यकीन हो जाता है कि अर्जुन को वो सारे गुण मिल चुके हैं, या अर्जुन में वो सारे गुण हैं जिसके लिए वो महान दिव्यास्त्र अर्जुन को प्रदान किया जाए। जिससे प्रसन्न होकर अर्जुन को द्रोणाचार्य ब्रह्मशील नामक अस्त्र प्रदान करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें इसकी विधि और वापस लेने का तरीका सिखाऊंगा, परंतु किसी भी मनुष्य पर इसका कभी इस्तेमाल मत करना। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में रंगभूमि से कथा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक इतिहास को पढ़ते रहें, भ्रांतियों से दूर रहें। कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछें, मैं क्लियर करने का ट्राई अवश्य करूंगा। धर्मो एव हतो भक्ति, धर्मो रक्षति रक्षिता।